हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंजलि और आज की इस एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास में मैं आपको स्लाइस टूल के बारे में बताऊंगी एंड इसकी शॉर्टकट है Shift+K। और इसको क्लिक करके आप किसी भी शेप को या आपने जो भी डिज़ाइन क्रिएट किया है आप उसमें स्लाइस करके एक एक पार्ट कट कर सकते हैं इस टूल की हेल्प से। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करते हैं इसे। तो सबसे पहले आप एक कोई भी शेप ड्रॉ कर लें और इसमें हम कलर फिल कर लेते हैं। और अब इस टूल की हेल्प से हम इस शेप को कट करेंगे। मेक श्योर कि आपकी शेप जो है वो सिलेक्ट हो, उसके बाद ही आप इसे कट कर सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पे इस तरीके से कट कर रही हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके का पूरा एक एरिया बन चुका है और यहाँ पे नंबर्स आ गए हैं फर्स्ट सेकंड करके इस तरीके से। तो अभी इसे मैं अंडू कर रही हूँ और हम इसे पूरी स्क्रीन पे लेकर आ जाते हैं इस तरीके से। और अब मैं यहाँ पे स्लाइस टूल की हेल्प से इसको कट कर रही हूँ। इसको हम 4 पार्ट में कट कर रहे हैं। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए इसको 4 पार्ट में कट कर रही हूँ। फर्स्ट स्लाइस हमारी ये है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली फर्स्ट के बाद आपकी यहाँ पे सेकंड आ गई है और यहाँ पे थर्ड आ गई है। तो फोर्थ हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं इस तरीके से। तो अभी हमारी जो स्लाइस है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से एक एक करके यहाँ पे आ चुकी है। और अब अगर आप इसको सेव करेंगे तो ये एक एक करके शेप जो है हमारी सेव होगी। ये सिंगल शेप नहीं होगी, ये एक अलग अलग शेप होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेव करने के लिए Ctrl+Shift+Alt+S प्रेस करना है। तो इस तरीके से एक पैनल खुलेगा और सेव करना है आपको। मैं डेस्कटॉप पे जाके सेव कर रही हूँ इसे। सेव करने के बाद आप डेस्कटॉप पे आएंगे तो यहाँ पे इमेजेस के नाम से फ़ोल्डर बना होगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक शेप क्रिएट की थी और उसके स्लाइसेस कट किए थे, तो इसने इस तरीके से सेव कर दिया है। तो इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर रही हूँ और हम स्टार्टिंग से करेंगे इसे। अभी के लिए मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर देती हूँ और इसको हम एक शेप क्रिएट करेंगे, पॉलीगन शेप, और इसमें कलर फिल कर देंगे। और हमारा जो डॉक्यूमेंट का साइज़ है वो आर्टबोर्ड का क्लिक करके टूल और इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा जो आर्टबोर्ड का साइज़ था वो शेप के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो अगर अभी हम बिना स्लाइस टूल के कट किए इसको हम सेव करते हैं Ctrl+Shift+Alt+S प्रेस करके, आप इसे डेस्कटॉप पे सेव करें तो आप देखेंगे यहाँ पे सिंगल शेप सेव हुआ है। अभी क्योंकि हमने इसे कट नहीं किया था इसीलिए यहाँ पे हमारे सिंगल शेप जो है सेव हुई है। अब हम इसको स्लाइस टूल की हेल्प से कट करेंगे। स्लाइस टूल ले लेंगे और इसको कॉर्नर से हम इसी तरीके से इसको 4 पार्ट में कट करेंगे। यहाँ मैंने एक पार्ट में इस तरीके से सेलेक्ट किया है, बाकी के 2 और आ गए हैं। और यहाँ से सेंटर से अंडू करके सेंटर से आप इसको ऐड करके इस तरीके से ड्रैग कर ले। तो अब हमारे यहाँ पे 1 2 3 और 4 पॉइंट्स आ चुके हैं। इसके बाद हम इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए आपको प्रेस करना है Ctrl+Shift+Alt+S। जैसे ही आप प्रेस करेंगे और इसे सेव कर लें, डेस्कटॉप पे सेव करेंगे और ये रिप्लेस के लिए आ रहा है तो हम इसे यस कर देंगे। और अब आप फोल्डर में आएंगे तो आप देखेंगे जो हमने पार्ट कट किए थे वो इस तरीके से यहाँ पे हमारे आ रहे हैं। हमने इसे एज अ JPG सेव किया था इसलिए बैकग्राउंड के साथ आ रहा है हमारा यहाँ पे। इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ। तो इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे एक डिज़ाइन है, एक वेबसाइट का लेआउट है जो आप इस टूल की हेल्प से एक एक पार्ट इसका आप कट करके निकाल सकते हैं। तो इसकी हेल्प से हम इसे कट करेंगे। तो सबसे पहला कट जो है हमारा वो बैनर वाला पार्ट आ जाएगा। फर्स्ट कट हमारा बैनर वाला पार्ट है। और उसके बाद अगर आपको सिर्फ ये इतना टेक्स्ट एरिया चाहिए तो आप ये टेक्स्ट एरिया भी ले लें और बटन चाहिए तो आप इतना एरिया बटन का भी ले लें। उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट को स्लाइस करेंगे। और उसके बाद आप चाहें तो इसे एक एक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं और या तो फिर आप इसे स्लाइस टूल की हेल्प से
ईज़िली इस तरीके से सेलेक्ट कर लें। और अगर आपका शेप इधर उधर हो जाता है और आपको अंडू करना है, या तो आप अंडू करके भी इसे दोबारा से ड्रॉ कर सकते हैं, या तो आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये आपका स्क्वायर जो है मूव होने लग जाएगा, और इसकी हेल्प से भी आप इजीली इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इतने सारे स्लाइसेस जो हैं क्रिएट कर लिया है, इसको भी हम सेव कर लेंगे। सेव करते वक्त इस बार मैं यहाँ पे PNG फॉर्मेट में सेव कर रही हूँ, और इसे भी हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको फोल्डर्स दिख जाएंगे, और ये जो हमने स्लाइसेस कट किए थे यहाँ पे आपके वो सारे स्लाइसेस आ चुके हैं। जितने भी स्लाइसेस थे, जितने भी बटन्स थे, वो सारे आ चुके हैं। और कुछ शेप आप देखेंगे तो ये हमारे ब्लैंक शेप जो हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। वो हम अपने डॉक्यूमेंट में चेक करेंगे तो ये आपको दिखेगा कि ये शेप कौन सी है। इसको अभी मैं यहाँ पे डिलीट कर रही हूँ। और अब अगर आप आएँ तो यहाँ पे आपको देखेगी इस तरीके की एक लाइन भी क्रिएट हो रखी है, ये वाली। जब हमने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ किया तो यहाँ पे एक लाइन क्रिएट हो गई थी, और इसको आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, स्लाइस सेलेक्शन टूल लेना है, और इस पर क्लिक करके और आप सिंपल डिलीट प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। यहाँ मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट बटन प्रेस किया तो ये डिलीट हो गया। क्लिक करके आप इजीली इसको डिलीट कर लें तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। और इसी टूल की हेल्प से आप इजीली किसी भी डिज़ाइन में से कोई भी पार्ट कट करना चाहें तो आप इजीली एक बार में ही वो कट करके सेव कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।